अगर आप सोच रहे हैं कि वायग्रा लेना सेफ है या नहीं, तो रुक जाइए। ये छोटी सी ब्लू गोली आपकी जिंदगी बदल भी सकती है और बर्बाद भी। हर मर्द इसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन सच क्या है, ये कोई नहीं बताता। आज हम आपको बताएंगे वायग्रा के सच, साइड इफेक्ट्स और असली सेफ ऑल्टरनेटिव, जो आपको नेचुरल तौर पर पावर देंगे बिना नुकसान के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे किस हाल में वायग्रा लेना जानलेवा साबित हो सकता है। वायग्रा क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों होता है? वायग्रा एक दवाई है जिसका साइंटिफिक नाम सिल्डेनाफिल साइट्रेट है। इसका इस्तेमाल उन मर्दों के लिए होता है जिनको इरेक्शन या लिंग की कठोरता बनाए रखने में दिक्कत होती है। इस प्रॉब्लम को मेडिकल लैंग्वेज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है। वायग्रा लिंग में खून का फ्लो बढ़ाता है, जिससे इरेक्शन स्ट्रांग होता है और सेक्सुअल एक्टिविटी में मदद मिलती है। लेकिन लोगों को यह समझना जरूरी है कि वायग्रा कोई जादुई दवाई नहीं है। अगर कोई मर्द मेंटली या फिजिकली फिट नहीं है, तो सिर्फ गोली लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है जो सिर्फ कुछ घंटे के लिए असर करता है। वायग्रा काम कैसे करती है? वायग्रा बॉडी के अंदर फॉस्फोडाइस्ट्रेस टाइप 5 एंजाइम को ब्लॉक करती है। ये एंजाइम नॉर्मली लिंग के मसल्स को टाइट रखता है, लेकिन जब वायग्रा यूज होती है तो ये एंजाइम ब्लॉक हो जाता है और खून का फ्लो बढ़ जाता है। इससे लिंग में खून भर जाता है और इरेक्शन आता है। मगर वायग्रा तभी काम करती है जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन हो। मतलब अगर आदमी मेंटली एक्साइटेड नहीं है, तो गोली खाने का असर नहीं होगा। वायग्रा लेना सेफ है या नहीं? अब बात करते हैं असली सवाल पर। क्या वायग्रा लेना सेफ है? जवाब है, हर किसी के लिए नहीं। अगर आप एक हेल्दी आदमी हो, जिनके दिल, लिवर और किडनी ठीक काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस से लिमिटेड डोज लेना सेफ हो सकता है। लेकिन अगर आपको हाई बीपी, हार्ट डिजीज, लिवर प्रॉब्लम या डायबिटीज है, तो ये दवाई बहुत खतरनाक हो सकती है। वायग्रा दिल की धड़कन बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर गिरा देती है और कुछ लोगों में चक्कर, फेंट होने या हार्ट अटैक तक हो सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर के सलाह के वायग्रा लेना बिल्कुल अनसेफ है। 4. वायग्रा के कॉमन साइड इफेक्ट्स। सिर दर्द और चक्कर आना, चेहरे पर लालिमा और गर्मी, आंखों में धुंध या लाइट सेंसिटिविटी, नसें बंद होना, उल्टी या पेट में जलन, हार्ट रेट बढ़ना, कई केसेस में सडन हियरिंग या विजन लॉस। अगर किसी को 4 घंटे से ज्यादा इरेक्शन रहे, तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रायपिज्म नाम की मेडिकल इमरजेंसी है जो लिंग के परमानेंट डैमेज तक ले जा सकती है। 5. वायग्रा के सीरियस डेंजर्स। बहुत सारे लोग वायग्रा को बिना प्रिस्क्रिप्शन के ऑनलाइन खरीद लेते हैं। आजकल बाजार में फेक वायग्रा मिलती है, जिसमें केमिकल इंग्रेडिएंट्स अननोन होते हैं। ये डुप्लीकेट पिल्स लिवर और किडनी को डैमेज कर सकती हैं। कई कंट्रीज में ब्लैक मार्केट वायग्रा की वजह से लोगों की मौत तक हो चुकी है। बिना डॉक्टर की सलाह के वायग्रा लेना अनसेफ है और बहुत अननेचुरल है। 6. वायग्रा का गलत इस्तेमाल। बहुत लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए वायग्रा ले लेते हैं, यंग एज में, जिम के बाद या स्टैमिना बढ़ाने के लिए। लेकिन जब बॉडी को बिना जरूरत के सिल्डेनाफिल मिलता है, तो नेचुरली इरेक्शन सिस्टम वीक होने लगता है। इसका मतलब है कि आदमी गोली पर डिपेंड हो जाता है और फ्यूचर में नेचुरल इरेक्शन आना बंद हो जाता है। यानी वायग्रा का गलत इस्तेमाल आपको साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरह से डिपेंडेंट बना देता है। 7. वायग्रा और हार्ट पेशेंट्स। अगर आपको हार्ट डिजीज है और आप नाइट्रेट मेडिसिन लेते हैं, जैसे आइसोसॉर्बाइड, नाइट्रोग्लिसरिन, तो वायग्रा लेना जानलेवा हो सकता है। वायग्रा और नाइट्रेट्स दोनों ब्लड प्रेशर को नीचे गिरा देते हैं, जिससे हार्ट फेल या सडन कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है। डॉक्टर हमेशा यह चेक करता है कि आपका दिल वायग्रा हैंडल कर सकता है या नहीं। 8. वायग्रा के नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स। अगर आप अपनी सेक्सुअल पावर नेचुरली बढ़ाना चाहते हैं, तो इन नेचुरल रेमेडीज का इस्तेमाल करें। अश्वगंधा स्ट्रेस कम करता है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। सफेद मूसली स्टैमिना और लिबिडो दोनों में मदद करता है। शिलाजीत ब्लड फ्लो और एनर्जी लेवल बढ़ाता है। गोखरू और कौंच बीज हार्मोनल बैलेंस में मदद करते हैं। हेल्दी डाइट, ड्राई फ्रूट्स, बनाना, वाटरमेलन, गार्लिक और अनियन। रेगुलर एक्सरसाइज, पेल्विक और केगल एक्सरसाइजेस। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाए रखता है। ये रेमेडीज सेफ हैं और लॉन्ग टर्म में नेचुरल रिजल्ट्स देती हैं।
वियाग्रा कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए? वियाग्रा सिर्फ तब लेना चाहिए जब डॉक्टर कंफर्म करे कि आपको ईडी है। वियाग्रा 30 से 60 मिनट पहले ली जाती है सेक्सुअल एक्टिविटी से। डेली नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल के साथ मत लो। अगर पहली बार ट्राई कर रहे हो तो 25 mg या 50 mg से स्टार्ट करो, 100 mg से नहीं। 10. कंक्लूजन: क्या वियाग्रा लेना चाहिए या नहीं? वियाग्रा एक मेडिकल सॉल्यूशन है, मैजिक नहीं। अगर आपका बॉडी फिट है और डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो ओकेजनल यूज सेफ हो सकता है, लेकिन बिना डॉक्टर के लेना या डोज बढ़ा देना अपनी जान के साथ खेलना है। नेचुरल पावर बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल चेंज, डाइट और स्ट्रेस कंट्रोल सबसे सेफ और इफेक्टिव तरीके हैं। याद रखिए, असली मर्द वो नहीं जो गोली पर चले। असली मर्द वो है जो अपने बॉडी और हेल्थ का ख्याल रखे।